शाम का सूरज गुलशन नूर के बाजार के ऊपर धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान में लाल और नारंगी रंग का मिलन था, जैसे कोई तस्वीर बना रहा हो। हवा में मसालों की खुशबू, सिज्जत हुई गोश्त का धुआं और दुकानदारों की चीखें गूंज रही थीं। बाजार के एक छोटे से कोने में एक पुरानी सी टिन की छत वाली दुकान थी, जहां अरसलान, एक 22 साल का जवान लड़का, अपनी बिरयानी का देग जला रहा था। अरसलान का चेहरा खूबसूरत था, गहरी आंखें, हल्की सी दाढ़ी और एक मुस्कुराहट जो दिल को छू लेती थी। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भी थी, जैसे जिंदगी ने उसे उम्र से ज्यादा जिम्मेदारी दे दी हो। बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी, एक प्लेट में जन्नत का स्वाद। अरसलान ने आवाज लगाई, एक बड़े से देग में चमकती हुई सैफरन वाली बिरयानी को हिलाते हुए। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो बाजार के शोर में भी अलग थी। लोग उसकी दुकान पर खींचे चले आते थे, कोई उसकी बिरयानी के लिए, कोई उसकी बातों के लिए और कोई उसकी मासूमियत के लिए। अरसलान भाई, ये बिरयानी तो दिल से दिल तक जाती है। रहीम चाचा, एक पुराना कस्टमर, ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी प्लेट अरसलान की तरफ बढ़ाते हुए। रहीम चाचा बाजार के सबसे पुराने दुकानदारों में से एक थे और अरसलान को अपने बेटे जैसा मानते थे। रहीम चाचा, ये बिरयानी नहीं, तू हलाल मेहनत का स्वाद है। अरसलान ने जवाब दिया, अपनी आंखें झुकाकर। उसने एक बड़ा सा चमचा बिरयानी का रहीम चाचा की प्लेट में डाला और एक छोटी सी मुस्कुराहट दी। रहीम चाचा ने पैसा दिया और चल दिए, लेकिन अरसलान के दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। 2 साल पहले जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ, उसकी जिंदगी बदल गई थी। एक छोटी सी दुकान, एक बीमार अम्मी और हर रोज की जंग, पैसे की कमी, बाजार के तंज और अपने ख्वाबों को जिंदा रखने की कोशिश। अरसलान का एक ही ख्वाब था, अपनी अम्मी को सुकून देना, एक छोटा सा घर बनवाना और हलाल रिज्क के जरिए अपनी जिंदगी को बरकत से भरना। मगर यह बाजार आसान नहीं था। हर दुकान के पीछे एक कहानी थी और हर कहानी के पीछे एक लड़ाई। अरसलान के लिए यह लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि अपने ईमान की भी थी। वह हमेशा अपने वालिद की बात याद करता, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क वही है जो सच्चाई से मिलता है। क्या अरसलान का ये ईमान उसे बाजार के तूफानों से बचा पाएगा, या ये बाजार उसकी सच्चाई को भी खा जाएगा? रात के 11 बजे जब बाजार खाली हो चुका था, अरसलान ने अपनी दुकान बंद की, देग को साफ किया, बचे हुए पैसों को एक पुराने से डिब्बे में बंद किया और अपने घर की तरफ चल दिया। घर जो गुलशन नूर की एक पुरानी गली में था, जहां दीवारें टूटी हुई थीं और छत से बारिश का पानी टपकता था। घर के अंदर एक छोटी सी चारपाई पर उसकी अम्मी खदीजा बेगम बैठी थीं, हाथों में तस्बीह लिए, अपनी आंखें बंद किए दुआ मांग रही थीं। अरसलान ने अपनी अम्मी के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ा। अम्मी, आज थोड़ी अच्छी बिक्री हुई, कल शायद एक नया देग खरीद सकूं, उसने धीमी आवाज में कहा, अपनी थकान छुपाते हुए। खदीजा बेगम ने अपनी आंखें खोली और बेटे के चेहरे को देखा। उनकी आंखें कमजोर थीं, लेकिन उनकी रोशनी में एक गहरी हिकमत थी। बेटा, पैसा तो आता जाता है, मगर हलाल रिज्क में बरकत होती है। ये याद रखना, अल्लाह ने रिज्क का वादा किया है, मगर सब्र के साथ। अरसलान ने सर झुकाया। अम्मी, मैं हमेशा हलाल कमाता हूँ। बाबा के जाने के बाद मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। खदीजा बेगम ने एक गहरी सांस ली। बेटा, दुनिया में फितना बहुत है। तेरी सूरत, तेरा अखलाक, ये सब लोगों के लिए जलन का सबब भी बन सकता है, और कभी कभी अल्लाह आजमाइश भेजता है। सब्र रखना और हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़ना। अरसलान ने अपनी अम्मी के हाथों को चूमा। अम्मी, आपकी दुआ ही मेरी ताकत है। उस रात जब अरसलान अपने छोटे से कमरे में सोया, उसके ख्वाब में एक पुरानी मस्जिद दिखाई दी। मस्जिद के बाहर एक परछाई थी जो उसका नाम पुकार रही थी, अरसलान, अरसलान। उसका दिल जोर से धड़का और वह ख्वाब से जाग गया। ये कौन था जो उसे ख्वाब में बुला रहा था? क्या ये सिर्फ एक ख्वाब था? सुबह का वक्त था और गुलशन नूर का बाजार फिर से जिंदा हो चुका था। अरसलान अपनी दुकान पर था, बिरयानी का देग चलाते हुए। उसका दोस्त बिलाल, जो एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था, उसके पास आया। अरसलान, तू तो बाजार का शहजादा बन गया है। बिलाल ने मजाक किया, अपनी चाय का कप अरसलान की तरफ बढ़ाते हुए। तेरी बिरयानी के चक्कर में मेरी चाय बेचना बंद हो गई। अरसलान हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक थकान थी। बिलाल, ये शहजादा वाली बात छोड़, बस दुआ कर अम्मी के लिए एक अच्छा सा बेटा बन सकूं। बिलाल ने सर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक फिक्र थी। अरसलान, तू अपना ख्याल रखना, बाजार में दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। बिलाल का इशारा बाजार के दूसरे कोने की तरफ था, जहां कासिम, एक बड़ी बिरयानी की दुकान का मालिक, अपने शागिर्दों के साथ खड़ा था। कासिम एक सख्त दिल आदमी था, जिसका चेहरा हमेशा गुस्से से भरा रहता। वह अरसलान की कामयाबी से जल उठता था। ये अरसलान अपनी खूबसूरती और बिरयानी से बाजार चुरा रहा है।
कासिम ने अपने शागिर्द इमरान से कहा, इसको सबक सिखाना होगा। एक दिन कासिम के एक शागिर्द ने अरसलान के देग में चुपके से ज्यादा नमक डाल दिया ताकि उसकी बिरयानी का स्वाद खराब हो। मगर जब अरसलान ने बिरयानी टेस्ट की तो उसका स्वाद वैसा ही था, सच्चाई से भरा, मसालों से चमकता। अरसलान ने हैरानी से देग को देखा। ये कैसे मुमकिन है? उसने खुद से पूछा। क्या उसकी दुआओं में इतनी ताकत थी या कोई और जादू चल रहा था? एक रात जब बाजार बिल्कुल खाली हो चुका था और अरसलान दुकान बंद करने वाला था, एक अजीब सी हरकत हुई। हवा में एक ठंडी सर्दी थी और चारों तरफ सन्नाटा। एक परछाई दुकान के पास रुकी और उसकी आंखें अरसलान पर थीं। अरसलान ने अपनी आंखें उठाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़का। अल्लाह की पनाह, उसने धीरे से कहा और अपने देग को जल्दी से बंद किया। लेकिन जब वह घर की तरफ चला, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वह रुक गया, पलटा, लेकिन गली सुनसान थी। हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजी, जैसे कोई धीरे से उसका नाम पुकार रहा हो। शायद थकान है, अरसलान ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफ था। घर पहुंचते ही उसने अपनी अम्मी को यह बात बताई। अम्मी, आज कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई मुझे देखता है मगर दिखता नहीं। खदीजा बेगम ने तस्बीह रोकी और बेटे के चेहरे को देखा। बेटा, दुनिया में देखी हुई चीजों से ज्यादा गैप की चीजें हैं। अल्लाह पर भरोसा रखना। हर रात आयतुल कुर्सी पढ़ना, कोई भी बला जिन नहीं छू सकेगी। अरसलान ने सर झुकाया और अपनी अम्मी के हाथों को चूमा। अम्मी, आपकी दुआ ही मेरी ताकत है। सुबह जब अरसलान दुकान पर पहुंचा तो एक अजीब बात हुई। उसका देग जो रात को खाली था अब बिरयानी से भरा हुआ था। मसालों की खुशबू हर तरफ थी और बिरयानी गर्मा गर्म थी, जैसे अभी बनाई हो। अरसलान ने हैरानी से देग को देखा। ये कैसे मुमकिन है? उसने खुद से पूछा। उसने रात को देग साफ किया था और दुकान में कोई नहीं आया था। बिलाल, जो सुबह चाय के साथ आया, ने अरसलान की हैरानी देखी। अरसलान, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों देखता है? अरसलान ने देग की तरफ इशारा किया। बिलाल, यह देग रात को खाली था, अब देख बिरयानी से भरा है। कोई तो यहाँ आया था। बिलाल ने देग के पास झुककर देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये तो जादू लगता है अरसलान, तू किसी से पंगा तो नहीं लिया ना? अरसलान ने सर हिला दिया। मैं तो बस अपना काम करता हूँ बिलाल, जो भी है अल्लाह पर भरोसा है। मगर उसके दिल में एक सवाल उठ रहा था, क्या ये देग का जादू था या अल्लाह की कोई बड़ी रहमत उसका इंतजार कर रही थी? कासिम, जो अरसलान की कामयाबी से और भी जलने लगा था, ने अपने शागिर्द इमरान को बुलाया। इमरान, अरसलान की दुकान बंद करवानी है। लोग कहते हैं उसकी बिरयानी में जादू है, हम भी ये अफसाना फैलाएंगे। इमरान ने सर हिला दिया। कासिम भाई, मैं बाजार में बात फैला देता हूँ। लोग कहते हैं अरसलान किसी चुड़ैल को खाना खिलाता है। ये बात बाजार में आग की तरह फैल गई। लोग अरसलान की दुकान पर आते, मगर अब उनकी आंखों में शक था। एक औरत ने अरसलान से पूछा, अरसलान सच बता, तेरी बिरयानी में क्या है? लोग कहते हैं तू रात को किसी अनजान औरत से मिलता है। अरसलान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाजी, मेरी बिरयानी में सिर्फ दुआ और मेहनत है। जो भी अफसाने हैं वह लोगों के दिल से निकलते हैं। मगर रात के वक्त जब अरसलान दुकान बंद कर रहा था, उसने फिर वही परछाई देखी। एक धीमी सी आवाज हवा में गूंजी, अरसलान। उसने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। क्या ये अफसाने सच होने वाले थे या अरसलान का ईमान उसे इस खौफ से बचा लेगा? उस रात अरसलान के ख्वाब में फिर वही पुरानी मस्जिद दिखाई दी। मस्जिद के दरवाजे बंद थे, लेकिन बाहर एक परछाई खड़ी थी। उसकी आवाज धीमी लेकिन गहरी थी। अरसलान, तू अपनी मंजिल के करीब है। अरसलान ने ख्वाब में पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों बुला रही हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं वह हूं जो तेरी दुआओं की रोशनी में आई। तेरी सच्चाई ने मुझे बुलाया। अरसलान ख्वाब से जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये ख्वाब क्या था? क्या अल्लाह उसकी आजमाइश कर रहा था या कोई गैब की कुव्वत उससे खेल रही थी? अरसलान की जिंदगी एक छोटी सी दुकान, एक बीमार अम्मी और हलाल रिज़्क़ के ख्वाब के गिर्द घूमती थी। मगर अब उसकी दुनिया में एक अनजान साया दाखिल हो चुका था। बाजार के अफसाने, देग का राज और ख्वाब की आवाज, ये सब क्या था? क्या ये अल्लाह की रहमत थी या कोई आजमाइश जो उसके ईमान को परखने वाली थी? अरसलान का दिल कहता था कि अल्लाह पर भरोसा रखे, मगर उसका दिमाग उसे खौफ के साए में ले जा रहा था। गुलशन नूर का बाजार रात के सन्नाटे में डूब चुका था। सूरज के डूबने के बाद चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ चंद दुकानों के चिलमिलाते बल्ब ही रोशनी बिखेर रहे थे। अरसलान अपनी दुकान बंद करने की तैयारी में था, देग साफ कर रहा था, जब हवा में एक हल्की सी सिसकी गूंजी। एक परछाई उसकी दुकान के पास रुकी, उसकी आंखें रोशनी में चमकती हुई। अरसलान ने अपनी नजर उठाई और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। एक लड़की उसकी दुकान के सामने खड़ी थी।
वो आंखें इतनी गहरी थीं कि जैसे सदियों का दर्द छुपा हो। वह धीरे से आगे बढ़ी और एक नर्म लेकिन ठंडी आवाज में बोली, बिरयानी है? अरसलान ने हैरानी से उसे देखा। रात के 12 बज रहे थे और बाजार में कोई नहीं आता था इतनी देर से। जी है, मगर इतनी रात को? उसने पूछा, अपनी आवाज में थोड़ी सी बेचैनी छुपाते हुए। भूख लगी है, लड़की ने जवाब दिया, और उसकी आवाज में एक अजीब सी शिद्दत थी। जितनी बिरयानी है सब दे दो। अरसलान ने देग की तरफ देखा। उसमें सिर्फ 2 प्लेट बची थी। उसने दोनों प्लेट लड़की के सामने रखी। वह तेजी से खाने लगी जैसे सदियों से भूखी हो। एक प्लेट खत्म हुई, फिर दूसरी, और उसने अरसलान की तरफ देखा। अरसलान हैरान था। बाजी बस यही थी, कल आइए, मैं और बना दूंगा। लड़की ने एक पुराना सा सिक्का निकाला और अरसलान के हाथ में रखा। सिक्का आइस जैसा ठंडा था और उस पर अजीब सी नक्श थी। ये लो, और कल और बिरयानी रखना, उसने कहा, और पलटकर अंधेरे में गायब हो गई। अरसलान ने सिक्का देखा। वह सोने जैसा लगता था, लेकिन जब उसने उसे छुआ उसका दिल धड़क उठा। ये सिक्का कैसा था, और वह लड़की कौन थी जो रात के सन्नाटे में बिरयानी मांगने आई? सुबह जब अरसलान दुकान पर पहुंचा, उसने अपने डिब्बे में रात का सिक्का देखा, लेकिन जब उसने उसे छुआ, सिक्का उसके हाथों में राख बन गया। राख? ये कैसे मुमकिन था? अरसलान का दिल जोर से धड़का। उसने अपने दोस्त बिलाल को बुलाया और सारी बात बताई। बिलाल, ये देखा, कल रात एक लड़की आई थी, उसने ये सिक्का दिया और अब ये राख बन गया, अरसलान ने बेचैनी से कहा। बिलाल ने राख को देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अरसलान, ये कोई इंसान नहीं थी। बाजार में बात फैल रही है कि तू रात को किसी चुड़ैल को खाना खिलाता है। अरसलान ने गुस्से से बिलाल की तरफ देखा। बिलाल, ये सब अफसाने हैं, मैं बस अपना काम करता हूँ। अल्लाह पर भरोसा है, कोई चुड़ैल मुझे नहीं डरा सकती। लेकिन बाजार में अफसाने तेज हो रहे थे। कासिम, अरसलान का दुश्मन, ने यह बात सुनी और अपने शागिर्द इमरान से कहा, देखा, अरसलान का राज खुल गया, अब इसकी दुकान बंद करवा देंगे। कासिम ने बाजार में यह अफवाह फैलाई कि अरसलान की बिरयानी में जादू है और वह किसी गैब की कुव्वत से डील करता है। उस दिन जब अरसलान ने अपनी दुकान खोली, लोग उसे शक की नजरों से देखने लगे। एक बुढ़िया ने अरसलान से पूछा, अरसलान, सच बता, तू रात को किसी अनजान औरत से क्यों मिलता है? अरसलान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाजी, मेरी बिरयानी में सिर्फ दुआ और मेहनत है। जो अफसाने हैं वह लोगों के दिल से निकलते हैं। मगर जब उसने अपना देग खोला तो एक और हैरान करने वाली बात हुई। देग जो रात को खाली था, अब फिर से बिरयानी से भरा हुआ था। मसालों की खुशबू हर तरफ थी और बिरयानी गर्मा गर्म थी। ये कैसे मुमकिन था? क्या कोई उसके देग में बिरयानी डाल रहा था या यह अल्लाह का कोई करिश्मा था? उस रात अरसलान ने दुकान थोड़ी देर तक खुली रखी। उसका दिल कहता था कि वह लड़की फिर आएगी, और वह सही था। रात के 12 बजे जब बाजार सुनसान था, वही लड़की फिर आई। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं, जैसे कोई तारा जमीन पर उतर आया हो। बिरयानी है? उसने फिर पूछा, उसकी आवाज में वही शिद्दत। अरसलान ने देग की तरफ इशारा किया। जी पाजी, आपके लिए खास बनाई है। उसने एक बड़ी सी प्लेट में बिरयानी डाली और लड़की के सामने रखी। लड़की ने तेजी से खाना शुरू किया। एक प्लेट, फिर 2, फिर 3। अरसलान हैरान था, कोई इंसान इतना कैसे खा सकता है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब लड़की ने खाना खत्म किया, उसने एक और सिक्का निकाला और अरसलान के हाथ में रखा। सिक्का फिर से ठंडा था और उस पर वही अजीब नक्श थी। कल भी रखना, लड़की ने कहा और अंधेरे में गायब हो गई। अरसलान ने सिक्का देखा। इस बार वह राख नहीं बना, लेकिन जब उसने उसे अपने डिब्बे में रखा तो उसके हाथों में एक अजीब सी सर्दी छा गई। ये लड़की कौन थी और ये सिक्के क्यों इतने अजीब थे? उस रात अरसलान के ख्वाब में फिर वही पुरानी मस्जिद दिखाई दी। मस्जिद के दरवाजे बंद थे, लेकिन बाहर वही परछाई खड़ी थी। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। अरसलान, तू अपनी मंजिल के करीब है। अरसलान ने ख्वाब में पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों बुला रही हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं वह हूँ जो तेरी दुआओं की रोशनी में आई। तेरी सच्चाई ने मुझे बुलाया। अरसलान ख्वाब से जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी अम्मी को जगाया और सारी बात बताई। अम्मी, ये ख्वाब क्या है? एक लड़की आती है, बिरयानी खाती है, और ये सिक्के, ये सब क्या है? खदीजा बेगम ने तस्बीह उठाई और बेटे के चेहरे को देखा। बेटा, अल्लाह की मखलूक में वो भी है जो हम नहीं देख सकते। तेरा ईमान मजबूत रखना। जो भी है, अल्लाह से पनाह मांगना। अरसलान ने सर झुकाया। अम्मी, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, लेकिन ये लड़की, उसकी आंखों में कुछ है जो मुझे डर भी दे रहा है और सुकून भी। ये लड़की थी कौन? क्या वह सच में कोई गैब की मखलूक थी या अरसलान के दिल का वहम? अगली सुबह जब अरसलान ने दुकान खोली तो देग फिर से बिरयानी से भरा हुआ था। इस बार उसने बिलाल को बुलाया और कहा,
बिलाल, ये देखा, ये देग हर रात बिरयानी से भर जाता है। ये कैसा जादू है? बिलाल ने देग के पास चुप कर देखा। अरसलान, ये जादू नहीं, कोई बड़ी बात है। तू अपना ख्याल रखना। लोग कहते हैं तू किसी जिन्न को खाना खिलाता है। अरसलान ने गुस्से से कहा, बिलाल, ये सब झूठ है। मेरी बिरयानी में सिर्फ मेहनत और दुआ है। अल्लाह पर भरोसा है। कोई चुड़ैल मुझे नहीं डरा सकती। लेकिन बाजार में अफवाहें अब खौफ बन चुकी थी। लोग अरसलान की दुकान से दूर रहने लगे। कासिम ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने शागिर्दों से कहा, अब अरसलान की दुकान बंद होने वाली है। लोग उसे जिन्न का खादिम कहते हैं। उस दिन जब अरसलान ने बिरयानी बेची तो एक अजीब बात हुई। एक कस्टमर ने प्लेट वापस कर दी और कहा, अरसलान, तेरी बिरयानी में कुछ है। कल रात मैंने इसे खाया और मुझे ख्वाब में एक औरत दिखाई दी। अरसलान हैरान था। भाई, ये सिर्फ बिरयानी है, कोई जादू नहीं। लेकिन उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या ये लड़की सच में कोई जिन्न थी? और क्यों उसकी बिरयानी खाने के बाद लोग ख्वाब देख रहे थे? तीसरी रात अरसलान ने दुकान खोली रखी। वह लड़की फिर आई। बिरयानी, उसने कहा, और अरसलान ने एक बड़ी सी प्लेट डाली। इस बार लड़की ने 4 प्लेट खाई और हर बाइट के साथ उसकी आंखें और रोशन होती गई। जब उसने खाना खत्म किया, उसने एक और सिक्का निकाला। ये सिक्का पहले वाले से अलग था, सोने का, लेकिन उस पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई नूर छुपा हो। ये लो, लड़की ने कहा, और कल भी इंतजार करना। अरसलान ने सिक्का लिया, लेकिन इस बार उसने पूछा, बाजी, आप कौन है और ये सिक्के क्यों देते हैं? लड़की ने एक पल के लिए उसे देखा और उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से भर गईं। तुम्हारी दुआओं ने मुझे बुलाया अरसलान। मैं वह हूं जो भूखी है, लेकिन सिर्फ खाने के लिए नहीं। वह पलट कर अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज हवा में गूंजती रही। अरसलान का दिल धड़क रहा था। ये लड़की थी कौन और उसकी दुआओं ने क्या बुलाया था? अरसलान घर पहुंचा और अपनी अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी, वह लड़की, उसके सिक्के, सब अजीब है। वह कहती है मेरी दुआओं ने उसे बुलाया। ये क्या है? खदीजा बेगम ने तस्बीह रोकी और बेटे के चेहरे को देखा। बेटा, अल्लाह की मखलूक में वह भी है जो हम नहीं समझ सकते। तेरा ईमान मजबूत रखना। अगर ये लड़की जिन्न है तो ये तेरी आजमाइश हो सकती है। अल्लाह से पनाह मांगना और किसी के साथ ये बात शेयर मत करना। अरसलान ने सर झुकाया। अम्मी, मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। लेकिन ये लड़की, उसकी आंखों में एक दर्द है, जैसे वह सदियों से अकेली हो। उस रात जब अरसलान सोया, उसके ख्वाब में फिर वही मस्जिद दिखाई दी। परछाई अब और करीब थी और उसकी आवाज गहरी, अरसलान, तू अपनी मंजिल के करीब है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। अरसलान ख्वाब से जाग गया। उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। ये ख्वाब क्या कह रहे थे? क्या ये लड़की उसकी रहमत थी या उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान? अरसलान की दुनिया अब एक रात से भर चुकी थी। एक अनजान लड़की, उसके सिक्के, देग का जादू और ख्वाब की आवाज, ये सब क्या था? बाजार के अफसाने अब खौफ बन चुके थे और अरसलान का ईमान एक नए इम्तिहान के सामने था। क्या वह लड़की सच में कोई जिन्न थी या अल्लाह की तरफ से कोई निशानी? अरसलान का दिल कहता था कि अल्लाह पर भरोसा रखे, लेकिन उसका दिमाग उसे खौफ के साए में ले जा रहा था। ये राज अगले दिन क्या खुलने वाला था? अरसलान का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक छोटी सी दीवारी लंबी की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह अपनी चरपाई पर बैठा था, पसीने से तरबतर। दिल अभी भी उस ख्वाब के असर में धड़क रहा था। वह पुरानी मस्जिद, वह परछाई और उसकी आवाज, अरसलान, तू अपनी मंजिल के करीब है। ये ख्वाब हर रात और गहरे होते जा रहे थे और अरसलान का दिल एक अजीब से खौफ और सुकून के बीच झूल रहा था। वह उठा और अपनी अम्मी के कमरे में गया। खदीजा बेगम तस्बीह पढ़ रही थी, उनकी आंखें बंद और चेहरा अल्लाह की याद में डूबा हुआ। अरसलान ने धीरे से कहा, अम्मी, मुझे फिर वही ख्वाब दिखा। वह लड़की, उसकी आवाज, वह कहती है मेरी दुआओं ने उसे बुलाया। ये क्या है अम्मी? खदीजा बेगम ने तस्बीह रोकी और बेटे के चेहरे को देखा। उनकी आंखों में फिक्र थी, लेकिन आवाज में सुकून। बेटा, अल्लाह की मखलूक में वह भी है जो हमारी समझ से बाहर है। अगर ये जिन्न है तो ये तेरी आजमाइश हो सकती है। तेरा ईमान मजबूत रखना, हर रात आयतुल कुर्सी पढ़ना और किसी से ये बात शेयर मत करना। अरसलान ने सर झुकाया, लेकिन उसका दिल बेचैन था। अम्मी, उसकी आंखों में एक दर्द है, जैसे वह सदियों से अकेली हो। मैं डरता भी हूँ, लेकिन उससे बात करने का दिल भी करता है। खदीजा बेगम ने बेटे के हाथ पर हाथ रखा। बेटा, दिल के जज्बात से होशियार रहना। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। अल्लाह से पनाह मांगना और अपना काम जारी रखना। अरसलान ने सर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल उठ रहा था। यह लड़की थी कौन? क्या वह सच में उसकी दुआओं की रोशनी में आई थी या ये कोई शैतानी चाल थी? सुबह जब अरसलान अपनी दुकान पर पहुंचा, बाजार में एक अजीब सी खामोशी थी।
लोग उसकी दुकान के पास से गुजरते लेकिन शक की नजरों से देखते। कासिम के अफवाहों ने बाजार को खौफ से भर दिया था। लोग कहते थे कि अरसलान की बिरयानी में जादू है और वह रात को किसी चुड़ैल या जिन्न से मिलता है। अरसलान ने अपना देग खोला और फिर वही हैरत वाली बात हुई। देग बिरयानी से भरा हुआ था, मसालों की खुशबू हर तरफ थी और बिरयानी गर्मा गर्म थी। ये कैसे मुमकिन था? रात को उसने देग खाली किया था। अरसलान ने अपने दोस्त बिल्लाल को बुलाया। बिल्लाल, ये देखा, ये देग हर रात बिरयानी से भर जाता है। ये कोई जादू है या क्या? बिल्लाल ने देग के पास झुककर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अरसलान, ये जादू नहीं, कोई बड़ी कुव्वत है। तू अपना ख्याल रखना, लोग तुझे जिन का खादिम कहते हैं। अरसलान ने गुस्से से कहा, बिल्लाल ये सब झूठ है। मेरी बिरयानी में सिर्फ मेहनत और दुआ है। अल्लाह पर भरोसा है, कोई जिन मुझे नहीं डरा सकता। लेकिन उस दिन दुकान पर ज्यादा लोग नहीं आए। कासिम के शागिर्द इमरान बाजार में और अफवाहें फैला रहे थे। अरसलान की दुकान पर रात को एक औरत आती है, वह जिन है और अरसलान उसका बंदुआ है। अरसलान ने ये बातें सुनी लेकिन चुप रहा। उसने अपनी अम्मी की बात याद की, सब्र रखना, अल्लाह पर भरोसा रखना। मगर जब रात हुई और बाजार सुनसान हो गया, वह लड़की फिर आई। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं, जैसे तारों का नूर जमीन पर उतर आया हो। बिरयानी, उसने कहा, और अरसलान ने एक बड़ी सी प्लेट डाल दी। इस बार उसने 5 प्लेट खाई और हर बाइट के साथ उसकी आंखें और रोशन होती गईं। जब उसने खाना खत्म किया, उसने अपने बुरके से एक नया सिक्का निकाला। ये सिक्का पहले वालों से अलग था, सोने का, लेकिन उस पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई नूर छुपा हो। ये लो, लड़की ने कहा, और कल भी इंतजार करना। अरसलान ने सिक्का लिया, लेकिन इस बार उसने हिम्मत करके पूछा, बाजी आप कौन है? ये सिक्के क्या है और आप मेरी दुआओं की बात क्यों करती हैं? लड़की ने एक पल के लिए उसे देखा और उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से भर गईं। तुम्हारी दुआओं ने मुझे बुलाया अरसलान। मैं वही हूं जो भूखी है, लेकिन सिर्फ खाने के लिए नहीं। कल रात मस्जिद के पास आना, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। वह पलटकर अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज हवा में गूंजती रही। अरसलान का दिल धड़क रहा था। मस्जिद? क्या ये लड़की उसे किसी खतरनाक रास्ते पर ले जा रही थी? अरसलान रात भर सो न सका। उसकी अम्मी की बात उसके कानों में गूंज रही थी, अल्लाह से पनाह मांगना। लेकिन उस लड़की की आंखों का दर्द उसे छोड़ नहीं रहा था। सुबह उसने अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि अम्मी उसे मस्जिद जाने से रोक देंगी। रात के 1 बजे, जब बाजार पूरी तरह सुनसान था, अरसलान अपनी दुकान बंद करके उस पुरानी मस्जिद की तरफ चला। मस्जिद, जो बाजार के बाहर एक वीरान जगह पर थी, सदियों से खाली पड़ी थी। उसके दरवाजे टूटे हुए थे और दीवारों पर धूल जमी हुई थी। अरसलान ने मस्जिद के पास पहुंचते ही आयतुल कुर्सी पड़ी, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी और उसकी आवाज गूंजी, अरसलान, तू आ गया। अरसलान ने अपनी आंखें बंद करके दुआ मांगी, फिर हिम्मत कर कहा, तुम कौन हो? मुझे सच बताओ। लड़की बुरके में थी, लेकिन इस बार उसने अपना नकाब थोड़ा सा उठाया। उसका चेहरा एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा था, जैसे कोई नूर उसमें बसा हो। मैं एक जिनजादी हूं अरसलान, सदियों से अकेली, सदियों से भूखी, लेकिन मेरी भूख खाने की नहीं, अल्लाह की याद की है। तुम्हारी दुआओं की रोशनी ने मुझे बुलाया। अरसलान का दिल जोर से धड़क गया। जिनजादी? यह सच था या कोई वहम? उसने अपनी अम्मी की बात याद की, लेकिन लड़की की आवाज में एक सच्चाई थी जो उसे रोक रही थी। तुम मेरी दुआओं की बात क्यों करती हो? मैं तो बस एक गरीब दुकानदार हूँ। जिनजादी ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारी दुआएं सच्ची हैं अरसलान। तुम्हारा हलाल रिज़्क़, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी अम्मी के लिए मोहब्बत, ये सब अल्लाह के पास कबूल होता है। मैं सदियों से अकेली हूँ, लेकिन तुम्हारी दुआओं की रोशनी ने मुझे यहाँ खींच लिया। अरसलान ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? जिनजादी ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से भर गईं। मैं तुम्हें दौलत दे सकती हूँ अरसलान, इतनी दौलत कि तुम अपनी अम्मी को सुकून दे सको, एक बड़ा घर बना सको। बस एक शर्त है, तुम मुझे हर रात बिरयानी खिलाओगे और किसी को मेरे बारे में नहीं बताओगे। अरसलान का दिल एक पल के लिए रुक गया। दौलत? लेकिन क्या ये दौलत हलाल होगी या ये उसका ईमान छीन लेगी? अरसलान घर वापस आया, लेकिन उसका दिल बेचैन था। जिनजादी की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, दौलत, सुकून, अम्मी का ख्वाब। लेकिन उसकी अम्मी की बात भी उसके दिल में थी। रिज़्क़ का वादा सिर्फ अल्लाह ने किया है। उसने अपनी अम्मी को सब बताया। अम्मी, वह लड़की, वह कहती है वह एक जिनजादी है। वह मुझे दौलत देना चाहती है, बस मुझे उसे बिरयानी खिलानी होगी। मैं क्या करूं? खदीजा बेगम का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, रिज़्क़ का वादा सिर्फ अल्लाह ने किया है, किसी और पर भरोसा मत करना।
ये जन हो या कोई और, ये तेरी आजमाइश है। अल्लाह से पनाह मांगना और अपना ईमान मजबूत रखना। अरसलान ने सर झुकाया, लेकिन उसका दिल दो राहों पर था। एक तरफ था उसकी अम्मी का सुकून, एक बड़ा घर और जिंदगी की आसानी। दूसरी तरफ था उसका ईमान, जो कहता था सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो। उस रात जब वह सोया, उसने एक और ख्वाब देखा। एक पुरानी मस्जिद में फरिश्ते और साये उसके इर्द गिर्द लड़ रहे थे। एक फरिश्ता उससे कहता था, अरसलान, अल्लाह पर भरोसा रख, और एक साया उससे कहता था, दौलत ले लो, सुकून ले लो। अरसलान ख्वाब से जाग गया, उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। ये ख्वाब क्या था? क्या अल्लाह उसे इस तरह परख रहा था? अगली सुबह बाजार में अफवाहें और तेज हो गई। कासिम ने लोगों को अरसलान के खिलाफ भड़काया। देखो, अरसलान जिन का बंदुआ है, उसकी बिरयानी खाने वाले ख्वाब में चुड़ैल देखते हैं। एक दिन जब अरसलान ने दुकान खोली, एक भीड़ उसके पास जमा हो गई। एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, अरसलान, सच बता, तू रात को किसी जिन को खाना क्यों खिलाता है? अरसलान ने सबसे जवाब दिया, भाई, मेरी बिरयानी में सिर्फ दुआ और मेहनत है। जो अफसाने हैं वो तुम्हारे दिल से निकलते हैं। लेकिन लोगों का शक बढ़ता जा रहा था। उस रात जब अरसलान दुकान बंद कर रहा था, जिनजादी फिर आई। उसकी आंखें अब और भी रोशन थीं, जैसे कोई चांदनी उसमें बसी हो। अरसलान, तूने सोचा? उसने पूछा। मेरी शर्त मंजूर है। अरसलान ने उसकी तरफ देखा, उसका दिल डूब रहा था। मैं अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करता। तुम्हारी दौलत हलाल नहीं हो सकती। जिनजादी ने एक धीमी सी मुस्कुराहट दी। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बुलाया अरसलान, लेकिन ये आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। कल रात फिर आना मस्जिद के पास। वह अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज हवा में गूंजती रही। अरसलान का दिल कहता था कि वह सच बोल रही थी, लेकिन उसका दिमाग उसे खौफ में डूबा रहा था। क्या यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था? उस रात अरसलान के ख्वाब में फिर वही मस्जिद दिखाई दी। अब फरिश्ते और साये और तेज लड़ रहे थे। एक फरिश्ता उससे कहता था, अरसलान, अल्लाह का रास्ता चुन, और एक साया उससे कहता था, दौलत ले लो, सुकून ले लो। अरसलान ने ख्वाब में चिल्लाकर कहा, मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। जब वह जागा, उसका दिल सुकून से भर गया। उसने अपनी अम्मी के पास जाकर कहा, अम्मी, मैंने फैसला कर लिया। मैं उस जिनजादी की दौलत नहीं लूंगा। अल्लाह पर भरोसा है। खदीजा बेगम ने बेटे के चेहरे पर हाथ रखा। बेटा, तूने सही रास्ता चुना। अल्लाह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन अरसलान का दिल अब भी बेचैन था। जिनजादी ने कहा था कि यह आजमाइश खत्म नहीं हुई। अब क्या होने वाला था? अरसलान की दुनिया अब एक बड़े इम्तिहान के सामने थी। जिनजादी का राज खुल चुका था, लेकिन उसकी शर्त ने अरसलान के ईमान को परखने का एक नया रास्ता खोल दिया। दौलत का लालच, अम्मी का सुकून और अल्लाह पर भरोसा, अरसलान का दिल इन सब के बीच चूल रहा था। क्या वह अपने ईमान पर कायम रह पाएगा, या जिनजादी की बात उसे किसी नए रास्ते पर ले जाएगी? बाजार का खौफ, ख्वाब का राज और मस्जिद का सन्नाटा, ये सब क्या एक बड़ी आजमाइश की तैयारी थी? गुलशन नूर का बाजार एक जंग का मैदान बन चुका था। कासिम की अफवाहों ने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया था, और अरसलान की दुकान अब शक की निगाहों का निशाना थी। लोग कहते थे कि अरसलान की बिरयानी में जादू है, और वह रात को किसी जिन या चुड़ैल को खाना खिलाता है। सुबह का वक्त था, और अरसलान अपनी दुकान पर बिरयानी का देग चढ़ा रहा था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। जिनजादी की बात, उसकी शर्त और ख्वाब के फरिश्ते, ये सब उसके दिमाग में गूंज रहे थे। एक भीड़ दुकान के पास जमा हो गई। एक आदमी जिसका चेहरा गुस्से से लाल था चिल्लाया, अरसलान, सच बता, तू रात को किसी जिन्न को क्यों खाना खिलाता है? तेरी बिरयानी खाने वाले ख्वाब में चुड़ैल देखते हैं। अरसलान ने सब्र से जवाब दिया, भाई, मेरी बिरयानी में सिर्फ दुआ और मेहनत है। जो अफसाने तुम सुनते हो वह तुम्हारे दिल से निकलते हैं। लेकिन भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कासिम, जो भीड़ के पीछे खड़ा था, ने आग में घी डाल दिया। ये अरसलान जादूगर है, इसकी दुकान बंद करो, वरना ये हम सबको तबाह कर देगा। अरसलान का दोस्त बिल्लाल भीड़ के सामने आया। बस करो कासिम, अरसलान एक नेक लड़का है। तुम अपनी जलन के चक्कर में उसे बदनाम कर रहे हो। मगर भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। एक बुजुर्ग महिला ने आगे बढ़कर कहा, अरसलान, हमने तुझे रात को उस औरत के साथ देखा। वह इंसान नहीं, कोई जिन्न है। अरसलान का दिल धड़क उठा। उन्होंने उसे देखा, लेकिन कैसे? वह चुप रहा, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या जिनजादी की शर्त टूट चुकी थी? और अब क्या होने वाला था? उस रात अरसलान ने फैसला किया कि वह मस्जिद जाएगा। जिनजादी ने कहा था कि वह उससे वहां मिलेगी, और अब बाजार के इल्जाम उसे और छुपने नहीं दे रहे थे। वह अपनी अम्मी के पास गया और कहा, अम्मी, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मुझे सच जानना है।
खदीजा बेगम ने बेटे के चेहरे को देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखना, जो भी है वह तेरी आजमाइश है। आयतुल कुर्सी पढ़ना और अपना ईमान मजबूत रखना। अरसलान ने अम्मी के हाथों को चूमा और मस्जिद की तरफ चला। रात के 2 बजे पुरानी मस्जिद के टूटे हुए दरवाजे एक अजीब सी खामोशी में डूबे हुए थे। हवा में एक ठंडी सिसकी गूंज रही थी और एक परछाई मस्जिद के पास दिखाई दी। अरसलान ने अपनी आंखें बंद करके आयतुल कुर्सी पढ़ी, फिर हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? मुझे सच बताओ। जिनजादी वहां खड़ी थी, उसका बुर्का हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखें अब नूर से भर गई थी, जैसे चांदनी का समुंदर हो। अरसलान, तूने मेरी शर्त तोड़ी, लोगों ने मुझे देखा, अब मेरी मदद का वक्त खत्म हो रहा है। अरसलान ने घबराते हुए कहा, मैं तो बस अपना काम करता हूँ। तुमने मुझे दौलत का लालच दिया, लेकिन मैंने अल्लाह पर भरोसा रखा। अब क्यों ये इल्जाम मुझ पर? जिनजादी ने एक धीमी सी मुस्कुराहट दी। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बुलाया अरसलान। मैं तुम्हें तबाह करने नहीं आई थी, मैं तुम्हारी आजमाइश थी, अल्लाह की तरफ से। तुमने दौलत को ठुकराया और यह तेरा ईमान है। अरसलान हैरान था। तो ये सब क्या था? ये सिक्के, ये बिरयानी, ये ख्वाब? जिनजादी ने कहा, यह सब तेरी दुआओं का असर था। मैं एक जिनजादी हूँ, सदियों से अकेली, अल्लाह की याद के लिए तरसती हुई। तुम्हारी दुआओं की रोशनी ने मुझे यहाँ खींचा, लेकिन अब तुम्हारी आजमाइश खत्म हो गई। अब तुम्हें अपनी राह खुद चुननी है। उसके बाद जिनजादी एक पल के लिए रुकी और फिर एक रोशनी के साथ अंधेरे में गायब हो गई। अरसलान का दिल धड़क रहा था। यह आजमाइश थी तो अब क्या होगा? अगली सुबह बाजार में हंगामा और बढ़ गया। कासिम ने लोगों को अरसलान के खिलाफ भड़काया और एक बड़ी भीड़ उसकी दुकान पर पहुंच गई। एक आदमी ने देह को उठाकर जमीन पर पटका और चिल्लाया, यह जादूगर है, इसकी दुकान जला दो। अरसलान ने भीड़ के सामने खड़े होकर कहा, भाइयों, मेरी बिरयानी में सिर्फ दुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं जादूगर हूं तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। तभी एक अजीब बात हुई। देग जो जमीन पर गिरा था फिर से बिरयानी से भर गया। मसालों की खुशबू हर तरफ फैल गई और भीड़ हैरान रह गई। एक रोशनी देग के ऊपर से उठी और हवा में एक आवाज गूंजी, अरसलान का ईमान सच्चा है, उसे छूना किसी के बस की बात नहीं। भीड़ पीछे हट गई और कासिम का चेहरा सफेद पड़ गया। बिलाल ने अरसलान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरसलान, यह अल्लाह की रहमत है, तेरा ईमान जीत गया। क्या यह जिनजादी की आखिरी मदद थी या अल्लाह का कोई बड़ा करिश्मा? अरसलान घर पहुंचा और अपनी अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी, वह जिनजादी थी, उसने कहा कि यह मेरी आजमाइश थी, मैं हार नहीं, जीत गया। खदीजा बेगम ने बेटे के चेहरे पर हाथ रखा, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। बेटा, तूने अल्लाह का रास्ता चुना, ये तेरी सबसे बड़ी जीत है। रिजक का वादा सिर्फ अल्लाह ने किया है और वह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। अरसलान ने अपनी अम्मी के हाथों को चूमा। अम्मी, आपकी दुआओं ने मुझे बचाया। उस दिन के बाद अरसलान की दुकान फिर से चल पड़ी। लोग अब उसकी बिरयानी के लिए नहीं बल्कि उसके ईमान के लिए भी आने लगे। कासिम का धंधा बंद हो गया क्योंकि लोग उसकी झूठी अफवाहों से थक चुके थे। अरसलान का डेग अब हमेशा भरा रहता, लेकिन अब वह जादू नहीं, अल्लाह की बरकत थी। क्या अरसलान की जिंदगी अब सुकून से भर जाएगी या कोई और आजमाइश उसका इंतजार कर रही थी? एक रात अरसलान ने फिर एक ख्वाब देखा। वो पुरानी मस्जिद थी, लेकिन अब वहां सिर्फ रोशनी थी, नूर का समुंदर। एक फरिश्ता उसके सामने खड़ा था और उसकी आवाज गूंजी, अरसलान, तूने अल्लाह का रास्ता चुना, तेरा रिज़्क़ अब बरकत से भरा होगा। अरसलान ने ख्वाब में पूछा, वो जिनजादी कहाँ गई? फरिश्ता ने कहा, वो तेरी आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से। उसने तुझे दौलत का लालच दिया, लेकिन तूने ईमान चुना। अब वो अपनी मंजिल की तरफ चली गई। अरसलान ख्वाब से जाग गया, उसका दिल सुकून से भर गया। यह ख्वाब उसके ईमान का इनाम था या अल्लाह की तरफ से एक निशानी? दिन गुजरते गए और अरसलान की दुकान अब गुलशन नूर का दिल बन गई। लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते और उसके ईमान की बातें सुनते। अरसलान ने अपनी अम्मी के लिए एक छोटा सा घर बनाया और हर रात उनके साथ दुआ करता। एक दिन बिलाल ने अरसलान से कहा, अरसलान, तू तो सच में बाजार का शहजादा है, तेरी बिरयानी में अल्लाह की बरकत है। अरसलान ने मुस्कुराकर कहा, बिलाल, ये शहजादा नहीं, अल्लाह का बंदा है। रिज़्क़ का वादा सिर्फ अल्लाह ने किया और मैं उसी पर भरोसा करता हूँ। बाजार अब एक नए रंग में था। कासिम की दुकान बंद हो चुकी थी और लोग अरसलान को अपना हीरो मानने लगे। लेकिन अरसलान के दिल में एक ही बात थी, अल्लाह पर भरोसा और हलाल रिज़्क़ की मेहनत। क्या अरसलान का ये ईमान उसे और बड़े ख्वाबों तक ले जाएगा या जिंदगी में और भी आजमाइशें उसका इंतजार कर रही थीं?